शांति। आज 21 जुलाई 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारे कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारे में कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ सकते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि उच्च उच्च भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा भी पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब जानते हैं, बनाते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता। वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। उच्च ते उच्च है भगवान। याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी उच्च ते उच्च भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उच्च ते उच्च विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना उच्च पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है। तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं यह उच्च ते उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी गुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना। ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। तो बाबा कहते हैं बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार है, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना। ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फ़र्क बहुत रहता है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। तो बाबा बता रहे हैं कि इस तरह से हम करेंगे तो सोचो कि क्या बनेंगे हम, क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फ़र्क रहता है ना। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते।
हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। तो अच्छे अच्छे जो सफाई कर्मी भी रहते हैं वो महल में रहते हैं, और ऐसे बाकी और इधर उधर रहते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि देखो कोई कहाँ रहते हैं। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करना है। हर एक को दैवी गुण धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारण करते रहो तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बहुत घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद भी नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, उच्च उच्च बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाहर का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पर सोसाइटी में, तो कुछ आवाज़ जा रहा होगा, सॉरी। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेंगे। यहाँ बाप खुद कहते हैं कि धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उसमें क्या कर सकेंगे। सचत्कार होगा कि हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है। सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना पड़ेगा, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी यानी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ बनेंगे। तो बाबा ये भी कहते हैं कि अगर जो ब्राह्मणी जो टीचर हैं, अगर बच्चे तीखे होते हैं तो उनका तकदीर ब्राह्मणी यानी टीचर से भी ऊंचा हो जाता है। सब पुरुषार्थ पर है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी सर्विस अगर नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे, दास दासियाँ बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा सम्मुख आते हैं हम सबों को, तो क्या पूछते हैं कि देही अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को क्या समझ रहे हो कि यह देह रूप में बैठे हैं या देही हूँ मैं आत्मा, है ना, देही हूँ और अपने कानों द्वारा सुन रही हूँ बाबा के महावाक्य को। बाबा किसको पढ़ाते हैं, रूहानी बाप रूह को पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो, बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है। बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम जल्दी जल्दी इस नर्क छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो समझाने में बहुत तीखी हैं प्रदर्शनी, लेकिन योग यानी बाबा की याद में नहीं रहते। और क्या नहीं होता, बाबा कहते योग भी नहीं है और दैवी गुण भी नहीं है ना। दैवी गुण धारण नहीं किया, गुणों को अपना हटाए नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए। इंतज़ार में बैठे हैं जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। ऐसे ही समझते हैं कि ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो कि यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है। तो अब बाबा बोल रहे हैं वहाँ की, जब बाबा ब्रह्मा बाबा थे तो वहाँ पर सब माउंट आबू जाते थे। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पर रहने से तो बाहर रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ेगा।
अभी तो समझते हो कि यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, तो अंदर तो वहाँ तो सिर्फ बाबा के सामने सम्मुख मुरली जाकर सुनते हैं हम सब। अगर बाबा के वक्त हम सब जाते थे तो हम सब क्या बाबा से मुरली सुनते थे। वहाँ तो बाहर का तोड़ निभाना नहीं होता है, लेकिन बाहर तोड़ निभाना पड़ता है। बाहर में रहने से सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। अगर गुप्त याद में रहते हैं तो बाबा डायरेक्शन भी देंगे, बाबा की डायरेक्शन पर चले। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ कि चाट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? कहता हूँ चाट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। तो टीचर अगर होमवर्क देते हैं तो करके आते हैं ना। बाबा कल क्या क्या होमवर्क दिए हैं? क्या होमवर्क दिए हैं? कि न दुख देना है न दुख लेना है, और नहीं लेंगे कैसे? कि अगर कोई दुख दे तो आप हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो। दृढ़ संकल्प की हिम्मत रखने बाबा कहते हैं। तो एक बोले ना कि 1 मंथ के लिए बाबा कल टास्क दिए हैं, ये व्यर्थ को अपने से निकालना है। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। तो बाबा हर दिन टास्क देते हैं। बाबा टीचर के रूप में पढ़ाते हैं तो टास्क भी देते हैं, तो टास्क करना चाहिए। बाबा कहते हैं जब टीचर कोई काम देते हैं तो करके आते हैं ना। तो यहाँ भी अच्छे अच्छे बच्चों को माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए कि देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं कि हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी ही कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना मनुष्य को बाबा कहते तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है। पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमज़ोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, है ना। तो बाबा हमेशा बोलते हैं कि कभी भी किसी को दुख नहीं दो। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। तो डिससर्विस करते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं? श्रापित करते हैं। दूसरों को बहुत तंग करते, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित करते हैं। डिससर्विस करने से एकदम पट पड़ जाता है। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं जो डिससर्विस करते हैं, है ना। क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, विकार में गिर पड़ते हैं। तो यहाँ अनेक प्रकार के बच्चे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ़ नहीं हो सकता। बाप कहते हैं कि क्षमा अपने पर आपे ही करो, याद में रहो। बाप किसको क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं कि ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है
और ही जास्ती डिस सर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती। उच्च पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत ना आ जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स ना बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ आते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता, फिर भी पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। तो याद में रहना है, हमेशा रहना है, क्योंकि याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी और हमारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बनेंगे, है ना। बाबा की याद में वो बल है, वो शक्ति है, तो बाबा की याद में रहेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पति दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कर सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है भल, तो जो देवी देवता धर्म के निमित्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं कि यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं आए। बाप समझाते हैं, गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए कि हमारा गुरु एक ही है, जो सदगति देते हैं, शांति सुखधाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसी का राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक है, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे, यह भी तुम अभी समझते हो, है ना। तो बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? स्वर्ग में अगर इनका राज था, स्वर्ग में 9 लाख थे, और बाकी कहाँ रहेंगे? निराकारी दुनिया में। तो यह भी हम सब अभी जानते हैं ना। बाबा कहते यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद के बाप तो हमको विश्व के मालिक बनाते हैं। जो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी, भोजन भी बहुत कम। तो बाबा क्या करेंगे? जो विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनका कैसा होगा? ख्यालात बहुत ऊंचा और चलन बड़ी रॉयल होगी, भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवच नहीं होनी चाहिए। हवच यानी लालच। याद में रहने वाले का भोजन बहुत सूक्ष्म होगा, बहुत ही खाने में भी बुद्धि चली जाती है, बहुतों का खाने में बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा, बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका दिखाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है।
तो आज धारणा करना है ना, इसको धारण करना है कि हम किसके बच्चे हैं, दुखकर्ता सुखकर्ता के। तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने, रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच लालच को छोड़ देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट यानी ईमानदार बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाली चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार का बोझ है उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो हैं, जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हैं, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। स्लोगन है, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है, वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो, है ना। तो वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा, वर्तमान अभी हमारा क्या है, भविष्य का दर्पण। तो अभी वर्तमान में अपना स्टेज देखें कि हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य स्पष्ट देख सकते हैं। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए, है ना, बनने के लिए क्या करना है, वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है देखना है ना। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान में मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, जो सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है वो कौन है, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो वर्तमान हमारा क्या है, भविष्य का दर्पण। तो देखना है कि भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा इस दर्पण से। वर्तमान के स्टेज जो अर्थात यानी जो दर्पण है उससे देखना है कि भविष्य हमारा कैसा है। क्योंकि भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा, चेक करना है कि वर्तमान में मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले तो सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है, जो विशेष कार्य करती सूक्ष्म शक्तियाँ कौन है, पहला तो संकल्प आता है ना, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब भविष्य उज्जवल बन सकेंगे। तो आज बाबा क्या क्या बता दिए, है ना, कि विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे कैसे होते हैं। ऊंचे ख्यालात होते हैं ना, उनकी ऊंची चलन होती है, ख्यालात बहुत ऊंचे होते हैं, रॉयल होगी, भोजन भी बहुत कम होगा, जास्ती हवच नहीं, लालच नहीं होगी। तो ऐसे होते हैं। आज की महावाक्य में बाबा बोले कि पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।